हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी वेल एजुकेशन में स्वागत है आपका। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आज पहली बार आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप आगामी जितने भी यूके ट्रिपल एससी के द्वारा एग्ज़ाम कराए जाएंगे या यूके पीएससी के द्वारा एग्ज़ाम कराए जाएंगे उनसे संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो है ये। फ्रेंड्स, सभी प्रश्न संपूर्ण व्याख्या के साथ है फ्रेंड्स, और इन प्रश्नों का उत्तर एक बार फ्रेंड्स आप ज़रूर देना है, ज़रूर देने की कोशिश करें। जितने ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर आप फ्रेंड्स आप देंगे तो उसका लाभ आपको आगामी जितनी भी यूके ट्रिपल एससी परीक्षाएं आयोजित कराएगा तो उसमें ज़रूर देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, देख लेते हैं फ्रेंड्स हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान टेस्ट सीरीज, इसका आज भाग 5 है और संपूर्ण व्याख्या के साथ। और इसी के नीचे हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी वेल एजुकेशन, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। देख लेते हैं फ्रेंड्स आज क्वेश्चन हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स हमारा, राज्य में खुशियों की सवारी योजना कब शुरू हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा सन 2013 में। खुशियों की सवारी योजना के बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स हम। यह योजना NHRM द्वारा शुरू की गई थी। NRH का पूरा नाम, NHRM का संपूर्ण नाम देख लेते हैं फ्रेंड, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ रूरल मिशन, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई गई थी फ्रेंड्स ये NHRM के द्वारा। और इस योजना में क्या होता है फ्रेंड्स, 19 दिसंबर 2011 को प्रसव उपरांत जच्चा बच्चा को घर तक पहुंचाने के लिए सरकार ने खुशियों की सवारी योजना शुरू की। तब किराए के वाहनों से ही यह सेवा शुरू हुई थी। यानी स्टार्टिंग में सन 2011 में ये किराए के वाहनों से सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक बाद उसी के मार्च 2013 को सरकार ने अपनी गाड़ियां खरीदकर योजना का संचालन किया। तो मार्च 2013 में सरकार के द्वारा अपनी गाड़ियां खरीदी गई, तो उसके बाद इसका संचालन किया गया इस योजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इन्हीं को सभी प्रश्नों को फ्रेंड्स आप अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है। प्रश्न नंबर 2, राज्य में पशुओं के क्रय विक्रय से संबंधित मेला कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सोमनाथ मेला। सोमनाथ मेला राज्य में पशुओं के क्रय विक्रय से संबंधित मेला है। देख लेते हैं सोमनाथ मेले के। यह मेला अल्मोड़ा के रानीखेत में रामगंगा नदी के तट पर लगता है। यदि क्वेश्चन आए कि सोमनाथ मेला किस नदी के किनारे लगता है, तो उसका राइट आंसर होगा रामगंगा नदी के किनारे लगता है। सोमनाथ मेला कहाँ पर लगता है? रानीखेत, अल्मोड़ा जनपद में। नेक्स्ट देख लेते हैं, वैशाख महीने के अंतिम रविवार से शुरू होता है। यानी सोमनाथ मेला वैशाख महीने के अंतिम रविवार से शुरू होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 3, किस भूमि बंदोबस्त में पर्वतीय क्षेत्रों भूमि को 5 भागों में बांटा गया? कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा बेकेट बंदोबस्त। बेकेट बंदोबस्त को विकेट बंदोबस्त भी कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं बेकेट बंदोबस्त के बारे में। भूमि के 5 प्रकार और किन किन भागों में बांटा गया इन 5 भागों को। फर्स्ट आता है हमारा तलाऊ, सेकंड आता है हमारा उपराऊ अव्वल, थर्ड आता है उपराऊ द्वयम, और फोर्थ आता है इजरान, और पांचवा आता है हमारा कंटील भूमि। यानी भूमि के 5 प्रकार जो कौन कौन से? तलाऊ, उपराऊ अव्वल, उपराऊ द्वयम और इजरान तथा कंटील भूमि। नेक्स्ट देख लेते हैं इसी में, यह बंदोबस्त 9वां बंदोबस्त था एवं सबसे महत्वपूर्ण बंदोबस्त था। राज्य में अब तक जितने भी बंदोबस्त हुए, अब तक राज्य में 12 बंदोबस्त हो चुके हैं। 12 में से ये 9वें क्रम का बंदोबस्त था और ये सबसे महत्वपूर्ण बंदोबस्त था। यह GE विकेट की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था, जिस कारण से इसको बेकेट बंदोबस्त कहा गया था, GE विकेट की अध्यक्षता में।
बंदोबस्त में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया, महत्वपूर्ण बात। बंदोबस्त में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। पौड़ी में किसने एंग्लो वर्नाक्यूलर मिशन स्कूल की स्थापना की थी? एंग्लो वर्नाक्यूलर मिशन स्कूल की स्थापना, तो इसका राइट आंसर होगा बिशप थॉर्न। बिशप थॉर्न के द्वारा पौड़ी में एंग्लो वर्नाकुलर मिशन स्कूल की स्थापना की गई थी। या डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एंग्लो वर्नाकुलर मिशन स्कूल कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर होगा पौड़ी में। और किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, तो बिशप थॉर्न के द्वारा। और कब की गई थी? 1864 में की गई थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, महत्वपूर्ण है सभी क्वेश्चन। स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं गढ़वाल का योगदान किसकी रचना है, यानी किसकी पुस्तक है स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं गढ़वाल का योगदान? तो इसका राइट आंसर होगा धर्मपाल सिंह मनराल, प्रसिद्ध साहित्यकार हैं राज्य के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। गोरखाओं ने किस वर्ष लंगूरगढ़ की संधि की थी? तो इसका राइट आंसर होगा अगस्त 1791 में लंगूरगढ़ की संधि की गई थी। देख लेते हैं लंगूरगढ़ की संधि क्या थी ये। यह संधि गोरखों और गढ़वाल नरेश के मध्य हुई थी। गोरखों और गढ़वाल नरेश के मध्य। डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे लंगूरगढ़ की संधि किन किन के मध्य हुई थी? गोरखों और गढ़वाल नरेश के मध्य हुई थी। लिखेंगे 1792 में संधि को नेपाल सरकार के द्वारा मान्यता दी गई, यानी नेपाल सरकार के द्वारा जो मान्यता दी गई 1792 में दी गई। और कहीं कहीं पे इसका आंसर फ्रेंड्स 1792 भी आता है कि लंगूरगढ़ की संधि किस वर्ष हुई, तो 1792 भी। यदि ऑप्शन में 1792 और 1791 है तो 1791 होगा, और यदि 1791 नहीं है तो 1792 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं इसी संधि से संबंधित। संधि के तहत गढ़वाल नरेश गोरखाओं को 3000 वार्षिक कर देगा, यानी इस संधि में जो स्वीकार किया गया है कि गढ़वाल नरेश गोरखाओं को 3000 वार्षिक कर देगा। और गढ़वाल में गोरखा रेजिमेंट भी रखने का वादा किया गया इसी संधि के तहत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। टिहरी रियासत विलीनीकरण के बाद संयुक्त प्रांत का कौन सा जिला बना? जिस समय टिहरी रियासत का भारत से संघ में विलय किया गया तो संयुक्त प्रांत का कौन सा जिला बनाया गया इसको? तो इसका राइट आंसर होगा 50वां जनपद। तो संयुक्त प्रांत का 50वां जनपद बनाया गया था टिहरी रियासत को। नेक्स्ट देख लेते हैं 1 अगस्त 1949 को टिहरी गढ़वाल को संयुक्त प्रांत में मिलाया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन आया था टिहरी गढ़वाल का विलय कहाँ पर किया गया, तो संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देख लेते हैं जिस वर्ष टिहरी को संयुक्त प्रांत में मिलाया गया तो उस वक्त गढ़वाल के राजा मानवेंद्र शाह थे। तो इस समय गढ़वाल के राजा कौन थे? मानवेंद्र शाह। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। पंवार वंश के अंतिम शासक मानवेंद्र शाह, यानी जिस समय टिहरी रियासत का विलय हुआ तो उस समय राजा थे मानवेंद्र शाह, और यही पंवार वंश के अंतिम राजा है। पंवार वंश के अंतिम शासक मानवेंद्र शाह कितनी बार सांसद निर्वाचित हुए? कितनी बार सांसद निर्वाचित हुए? तो इसका राइट आंसर होगा 8 बार। ये 8 बार टिहरी सीट से। देख लेते हैं मानवेंद्र शाह टिहरी सीट से निर्वाचित हुए, टिहरी सीट से। नेक्स्ट देख लेते हैं मानवेंद्र शाह के नेतृत्व में टिहरी में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई। टिहरी में अंतरिम सरकार की स्थापना जो हुई मानवेंद्र शाह के नेतृत्व में हुई। मानवेंद्र शाह की मृत्यु जनवरी 2007 में सांसद रहते हुए हुई। इस समय जिस समय मानवेंद्र शाह की मृत्यु हुई फ्रेंड, तो इस समय ये सांसद थे टिहरी गढ़वाल सीट से। और वर्तमान आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वर्तमान में टिहरी सीट से कौन सांसद है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9। हेली टूरिज्म हेतु राज्य का सबसे बड़ा हैंगर कहाँ स्थित है? हेली टूरिज्म हेतु राज्य का सबसे बड़ा हैंगर कहाँ स्थित है? तो उसका राइट आंसर होगा सहस्त्रधारा बाईपास देहरादून में, यानी सहस्त्रधारा जलप्रपात के पास देहरादून में हेली
टूरिज्म हेतु राज्य का सबसे बड़ा हैंगर लगाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10। प्रोफेसर जेम्स ब्राउन का संबंध किससे है? प्रोफेसर जेम्स ब्राउन का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर होगा टिहरी बांध का डिजाइन बनाया था इस व्यक्ति के द्वारा। प्रोफेसर जेम्स ब्राउन के द्वारा टिहरी बांध का डिजाइन बनाया गया। टिहरी बांध के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, पिछली वीडियो में प्रीव्यू वीडियो में बताया था मैंने आपको टिहरी बांध के बारे में। एक बार और बता देता हूँ। यह बांध विश्व का चौथा सबसे ऊंचा बांध एवं भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इस बांध को सुमन सागर, स्वामी राम तीर्थ सागर नाम से भी जाना जाता है। महत्वपूर्ण है ये दोनों चीज़ें। सुमन सागर और स्वामी राम तीर्थ सागर नाम से भी जाना जाता है इस बांध को, टिहरी बांध को। इस बांध की कुल विद्युत क्षमता, यानी इस बांध से जो विद्युत का उत्पादन होता है 2400 मेगावाट है, जो 3 इकाइयों में बटा है। यानी 3 इकाइयों में बटा है। 1000 की 1000 मेगावाट की एक परियोजना, 1000 की एक और 400 की एक, ये 3 परियोजना में विभक्त है, 3 इकाइयों में टिहरी बांध। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। इस बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर है। यदि मीटर में बात की जाए 260.5 मीटर अथवा 855 फीट। यदि फीट में बात आए तो 855 फीट और मीटर में बात आए तो 260.5 मीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11। राज्य के किस स्थान पर एथेनॉल पार्क या एथेनॉल प्लांट स्थापित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 11। राज्य के किस स्थान पर एथेनॉल प्लांट स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बाजपुर उधम सिंह नगर में। बाजपुर उधम सिंह नगर में राज्य का एथेनॉल प्लांट स्थापित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12। संयुक्त प्रांत के असेंबली भवन में किसने टिहरी विलय के भाषण का बखान किया था? यानी टिहरी विलय का जो भाषण दिया था कि टिहरी को संयुक्त प्रांत में मिलाया गया है, ये भाषण किसके द्वारा दिया गया था? गोविंद वल्लभ पंत जी के द्वारा। नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो जो एक और टेस्ट सीरीज चलाने वाला हूँ वो भी बताऊँगा, और प्रमुख महान व्यक्तियों की भी एक श्रृंखला चलाई जाएगी। इसमें प्रमुख जो व्यक्ति है उत्तराखंड के, उनके बारे में बताया जाएगा सभी। तो तब तक जुड़े रहिए आप हमारे साथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है गढ़वाल हितकर्णी सभा का गठन कब हुआ था? गढ़वाल हितकर्णी सभा का गठन, तो उसका राइट आंसर होगा 1901 में। फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है फर्स्ट शिफ्ट में। गढ़वाल हितकर्णी सभा का गठन, तो इसका राइट आंसर होगा 1901 में। और इसका गठन क्या श्रेय किसे? इसकी स्थापना का श्रेय तारादत्त गैरोला को जाता है। तारादत्त गैरोला को। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14। किस व्यक्ति ने 1912 में दुगड्डा में स्टोवल प्रेस की स्थापना की थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस व्यक्ति ने 1912 में दुगड्डा में स्टोवेल प्रेस की स्थापना की? तो उसका राइट आंसर होगा पंडित गिरिजादत्त नैथानी। पंडित गिरिजादत्त नैथानी के द्वारा स्टोवेल प्रेस की स्थापना की गई थी। पंडित गिरिजादत्त नैथानी के बारे में, यह है गढ़वाल समाचार पत्र के संस्थापक सदस्यों में से है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है किस व्यक्ति ने गढ़वाल में नशा नाशिनी सभा की स्थापना की गई थी? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आयोग। नशा नाशिनी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? गढ़वाल में। और किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा पंडित राम शरण रतूड़ी। और कब की गई थी? 1906 में की गई थी। 1906 में नशा नाशिनी सभा की स्थापना पंडित राम शरण रतूड़ी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16। किस व्यक्ति ने श्री बद्रीश एंग्लो संस्कृत स्कूल की स्थापना की थी? श्री बद्रीश एंग्लो संस्कृत स्कूल की स्थापना की, तो इसका राइट आंसर होगा धनीराम शर्मा। धनीराम शर्मा के द्वारा
श्री बद्रीश एंग्लो संस्कृत स्कूल की स्थापना की गई थी और कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1907 में। 1907 में श्री बद्रीश एंग्लो संस्कृत स्कूल और 1906 में नशा नाशिनी सभा के संस्थापक रामशरण रतूड़ी और बद्री एंग्लो स्कूल के संस्थापक धनीराम शर्मा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 महत्वपूर्ण। वर्तमान में राज्य के कृषि मंत्री कौन है? वर्तमान में राज्य के कृषि मंत्री, तो इसका राइट आंसर होगा सुबोध उनियाल। सुबोध उनियाल के पास नेक्स्ट में सुबोध उनियाल के पास कृषि के अतिरिक्त कृषि विपणन, कृषि प्रसंस्करण, कृषि शिक्षा, उद्यान एवं फलोद्योग, रेशम विकास, ये सभी मंत्रालय सुबोध उनियाल के पास है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18। गोरखों के समय सैनिकों को वेतन किस कर से दिया जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा पुंगाड़ी कर। पुंगाड़ी कर से गोरखा शासन काल में सैनिकों का वेतन दिया जाता था। थोड़ा सा पुंगाड़ी कर के बारे में देख लेते हैं। यह एक भूमि कर था। इस कर से 1.5 लाख रुपए सालाना आय होती थी। महत्वपूर्ण कर था यह गोरखा शासन में पुंगाड़ी कर। सैनिकों का वेतन भी इसी कर से दिया जाता था और 1.5 लाख रुपए सालाना आय होती थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19। कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन में 500 सदस्यों से अधिक ने भाग लिया था? पहली बार ऐसा हुआ है कि कुमाऊं परिषद के अधिवेशन में 500 सदस्यों से अधिक ने भाग लिया है। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा अधिवेशन। तीसरा अधिवेशन एकमात्र ऐसा अधिवेशन हुआ जिसमें कुमाऊं परिषद में 500 सदस्यों से द्वारा अधिक भाग लिया गया, यानी 500 से अधिक सदस्यों के द्वारा भाग लिया गया था। देख लेते हैं तीसरे अधिवेशन के बारे में। यह अधिवेशन 1919 में आयोजित हुआ था, 1919 में, और यह अधिवेशन कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में आयोजित हुआ था। कोटद्वार में आयोजित होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इस अधिवेशन की अध्यक्षता बद्रीदत्त जोशी के द्वारा, कहीं कहीं पे बद्रीदत्त पांडे भी आता है, बद्रीदत्त पांडे, लेकिन गलत है बद्रीदत्त पांडे। तो इसकी अध्यक्षता बद्रीदत्त जोशी के द्वारा की गई थी। और इसमें जो स्वागताध्यक्ष का कार्य किया गया था तारादत्त गैरोला के द्वारा, यानी जो सदस्य आ रहे थे उनका स्वागत जो करने वालों की जो एक कमेटी गठित की गई थी उसका अध्यक्ष कौन था? तारादत्त गैरोला था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20। उत्तराखंड का सर्वोत्तम व सुलभ शिलाश्रय कौन सा है? सर्वोत्तम और सुलभतम शिलाश्रय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा लाखू उडियार। लाखू उडियार के बारे में देख लेते हैं। लाखू उडियार की खोज 1968 में की गई थी। लाखू उडियार सुयाल नदी के किनारे अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। एग्जाम में पूछा जाता है लाखू उडियार किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा सुयाल नदी। नेक्स्ट देख लें। लाखू उडियार से मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त होते हैं और चित्रों को रंगों से भी सजाया गया है। मानव तथा पशुओं के रंगीन चित्र कह सकते हैं। मानव तथा पशुओं के रंगीन चित्र जो प्राप्त होते हैं लाखू उडियार से प्राप्त होते हैं। फ्रेंड्स आज के लिए हमारे इतना ही काफ़ी था फ्रेंड। और यदि आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है फ्रेंड्स, और रियाज अली नाम है मेरा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स एक बात और शेयर करनी है आपसे मुझको, तो मैं अभी जल्दी ही एक और टेस्ट सीरीज शुरू करने वाला हूँ जिसमें सामान्य हिंदी की महत्वपूर्ण ये श्रृंखला होगी। टेस्ट सीरीज भाग 1 से स्टार्ट होगी इसमें, और ये संपूर्ण वाक्य के साथ होगी। ये भी यदि स्टार्ट करनी है फ्रेंड्स तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि स्टार्ट करनी है या नहीं करनी है। और इसी के साथ साथ मैं एक और सीरीज़ शुरू करूँगा सामान्य अध्ययन की, सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज। ये भी भाग 1 से स्टार्ट होगी और इसमें भी संपूर्ण वाक्य के साथ हम स्टार्ट करेंगे इसको फ्रेंड्स। यदि ये तीनों सीरीज आप कंटिन्यू देखते हैं फ्रेंड्स तो आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप अच्छा स्कोर अचीव करेंगे। यदि स्टार्ट करनी है फ्रेंड्स तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।